तीसरा है बिंदु है इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 18वां वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। इसको समझने के लिए आपको 16 से लेकर के 19 तक भी पढ़ना होगा। 18 में लिखा है, आंखें तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। The eyes of your understanding being enlightened, इंग्लिश में लिखा है। इसको समझने का मतलब 16 से 19 तक आप पढ़ते हैं, आप गौर कीजिएगा। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हो, मतलब प्रार्थना में कि, अब 18 में आते हैं, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और उस पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। यहां हम देखते हैं, आपके मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, उसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। इफिसियों की कलीसिया के लिए पौलुस लिखता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं ताकि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। अगर आपके मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय होना है, ना केवल बाइबल पढ़ना है, मनन करना है, अध्ययन करना है, जीवन में उतारना है, साथ ही साथ प्रार्थना की जरूरत भी है। आप और हम जितना प्रार्थना करेंगे बाइबल पढ़ने के साथ ही साथ, उतना ही आपके मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगी। क्यों ज्योतिर्मय होना है? कई क्रिश्चियन हैं अंध क्रिश्चियन हैं। हम लोग सोचते हैं अन्य जाति अन्य धर्म में भी अंधविश्वास है, लेकिन क्रिश्चियन में भी अंधविश्वास है। क्रिश्चियन पादरियों में भी अंधविश्वास अभ्यास करने वाले पादरी हैं। एग्जाम्पल हम बताएंगे। कई लोग क्रिश्चियन क्या करेंगे, ये बाइबल को सोते वक्त अपने सिर के पास रख करके सोते हैं ताकि शैतान कुछ नहीं करेगा। पास्टर लोग भी हैं और क्रिश्चियन विश्वासी भी है, ईसाई लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग कैसे भूत बहाते हैं, इसको लेके उसको ऊपर रखते हैं, जिसके ऊपर भूत है, प्रेरित है, उसको ऊपर बाइबल रख करके प्रार्थना करेंगे, सोचते हैं चला जाएगा। सो ये है अंधविश्वास है। उसमें भी अंधविश्वास है। वायदा का वचन देना, आशीर्वाद का वचन देना, उसके लिए वो जाके वायदा को सुनना है, उसी पर अंधविश्वास रखना है। साल के प्रथम दिन में क्या करते हैं, छोटे छोटे चिट में वचन को, वायदा का वचन लिखते हैं, ताली में रखते हैं, सबको देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, छुन लेते हैं। जैसा तोता करता है ना, तो रोड में बैठा हुआ व्यक्ति जो ज्योतिष जैसा भावी करता है, वो क्या छोटा सा क्या रहेगा, तोता रहेगा। वो एक एक चीट निकालेगा, उसको देगा, उसी को पढ़कर बता तुम्हारा जीवन ऐसा है। उसी प्रकार क्रिश्चियनिटी में भी, मसीहत में लोग परम वचन को इस पर लिख करके बांटते हैं। ये सब अंधविश्वास है। इसलिए ऐसे लोगों के जीवन, उनके मन की आंखें ज्योति में होने की जरूरत है। उनके लिए ही नहीं, आपके लिए, मेरे लिए भी और ज्योति में होने की आवश्यकता है। किस लिए मैं 3 बातें को इस वचन के आधार पर आपको बताएं। लिखा है आपको 18 में मैं पढ़ता हूं कि
तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। परमेश्वर एक कृष्ण को बुलाया है, उसमें आशा है। बिना आशा दिए हुए परमेश्वर आपको मुझको नहीं बुलाया है। परमेश्वर हमें जब बुलाया है वो बुलाहट है। बाइबल बताती है फिलिपियों के पत्र 3:14 के अनुसार वो ऊपर की ओर है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन के अनुसार वो स्वर्गीय बुलाहट है। और दूसरा तीमुथी 1 अध्याय 9 वचन में देखते हैं ये हमारा जो बुलाहट वो पवित्र बुलाहट है। ऐसे बुलाहट धार्मिक लोगों के लिए नहीं है, वे ऐसे बुलाहट पाए ही नहीं है। अन्य धर्म के लोग सोचते हैं जो मर गए हैं वे स्वर्गीय कहते हैं, उनको ईश्वर मानते हैं या देवता मानते हैं, लेकिन वे फिर भी पुनर्जन्मों का विश्वास करते हैं। स्वर्गीय होने के बाद भी अपने लोग देवी देवता होने के बावजूद भी, लेकिन उनका सपना वो सपना आने से डरते हैं। उनके लिए भविष्य में कोई होप नहीं है। बोलते हैं हम तो स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन डरते हैं मृत्यु को देख करके। अपने प्यारों को जा करके दफना या जलाने के लिए जाते हैं, फिर चले आते हैं। भी इनका सपना में चले आएंगे तो डरते हैं और स्वर्ग जाएंगे ऐसे विश्वास करते हैं, लेकिन फिर पुनर्जन्म की बात करते हैं कि मतलब उनके भविष्य के बारे में उनका कोई आशा नहीं। कयामत की बात करते हैं, लेकिन कयामत में हमको स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आशा उनमें नहीं है। लेकिन आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर आशा दिया है। ईश्वर ने कहा मैं पुनः आऊंगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए मैं जाता हूँ, तैयार करने के बाद चले आऊंगा, आकर के तुम्हें ले जाऊंगा वहां जहां मैं रखता हूँ। सो आपके लिए मेरे लिए एक आशा है मसीह होने के लिए बुलाने के उस बुलाहट में। इसी को आपको बलि बांध जाने की आवश्यकता है। और न केवल वो है, अगला वचन उसी में अगला भाग बता, पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। मतलब पवित्र लोगों में हमारे बुलाहट की मीरास की महिमा का एक धन है। भले सारे क्रिश्चियन हैं, धनवान नहीं है आर्थिक तौर से, भौतिक तौर से, ये लौकिक धन के अनुसार उस दृष्टिकोण से, लेकिन सारे क्रिश्चियन मसीह में धनवान हैं। प्रकाशित वाक्य है 2 अध्याय 9 में लिखा है, परमेश्वर का तो स्मरण कलश दे करके तुम्हारे दरिद्र को मैं जानता हूं, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है परंतु तू धनी है। मक्की दुनिया के मासिडोनिया के कलीसिया को देखा, फिलिपी, थिस्सलुनीकी और बरेया की कलीसिया के बारे में 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 1 और 2 वचन में पौलुस कहता है वे भारी कंगालपन में थे तो भी वे उदारता से दान दिए। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 10वां वचन में और 11 अध्याय का 27वां वचन में प्रेरित पौलुस कहता है हम कंगाल जैसे हैं लेकिन सबको धनवान बनाते हैं। मानो हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हम सब कुछ रखने वाले हैं। यही एक क्रिश्चियन बुलाहट है, यही ये मसीह की जीवन है। लेकिन ऐसा एक धन
जो स्वर्ग में होने हमको मिलने वाला है और अब हमें मसीह में मिला हुआ है, अन्य धर्म के आस्था के लोग में नहीं है। इसलिए उन लोग क्या करते हैं, कमाने मतलब पैसा बटोरने के लिए, जमा करने के लिए, पूंजी बनाने के लिए दौड़ते हैं। यीशु मसीह क्या कहता है, मत्ती 6 अध्याय का 32 से लेकर 34 में लिखा है, ये सब तुम्हारे लिए चाहिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है, इसलिए तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धार्मिकता का खोज करो, ये सब उसके साथ मिल जाएगा। ये सब कौन खोजते हैं, अन्य जाति के लोग। शाब्दिक रूप में लिखा है गैर यहूदी लोग, और हमारे संदर्भ में गैर मसीही लोग। उनके पास अपने स्वर्गीय पिता नहीं है, इसलिए वे अपने लिए और बच्चों के लिए धन इकट्ठा करने के काम में लग जाते हैं। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर स्वर्गीय पिता है, यहोवा स्वर्गीय पिता है, वो सारी बातें पूरा करने वाला है। इसलिए आपको मुझको ये धन जो पवित्र लोगों में हमारा मिरास है, इसको जानने के लिए हमारे आंखों के, सारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होने की जरूरत है। हम प्रार्थना जितना करेंगे उतना उसे जानेंगे। ना केवल वो है, उसमें अगला वचन ये भी लिखा है 19 में, उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। परमेश्वर की सामर्थ्य को हमें जानने की जरूरत है। जो हम विश्वास कर, हम लोगों के लिए, आप और हम जो विश्वास करते हैं, हमारे लिए परमेश्वर सामर्थ्य कितना महान है, इसे जानने की जरूरत है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 में लिखा है, हमारे विनती और समझ से भी बाहर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रार्थना में जो कुछ मांगते हैं वो अपने समझ के अनुसार मांगते हैं। कई बार हमें समझ में नहीं आता कैसे प्रार्थना करना है, इसलिए बाइबल बताती है पवित्र आत्मा जो हम में है, हमें ढेरा हुआ है, वो बयान से बाहर, जिसको बयान कर ही नहीं सकते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करता है। और परमेश्वर हमारे उस प्रार्थना से भी अधिक, हम मांगने से भी अधिक, हम समझने से भी अधिक आपको मुझको करता है, उतना सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर। इसलिए इन बातों को समझने की आवश्यकता है। हम दुआ करें, आपके मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो।